तो एमपी गवर्नमेंट ने 2026 के ईयर की घोषणा कर चुके हैं। इस बार जो हमारा 2026 का ईयर है, याद रखना, कृषि कल्याण वर्ष 2026 है और इसकी शुरुआत आज 12 जनवरी से हो चुकी है। तो मतलब कृषि कल्याण वर्ष 2026 है, इसकी शुरुआत आज कब से करी है? 12 जनवरी से। अब हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एमपी पहला स्टेट है जिसने कृषि कल्याण वर्ष की स्थापना करी है या किसी को डेडिकेटेड किया हुआ है। तो देखो ये आज के पेपर में आया, क्या है? कृषि कल्याण वर्ष मनाने वाला देश का पहला राज्य बना कौन सा? एमपी। तो एमपी, ओके, क्या कृषि कल्याण ईयर मनाने वाला देश का पहला राज्य बना। दूसरा, अब यदि इसमें गौर करोगे तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या है, 16 मिनिस्ट्री। अब ये हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है कि कितनी मिनिस्ट्रीज जुड़ेंगी, तो 16 मिनिस्ट्री जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। उसके साथ साथ हम मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। अभी हम मिल्क के प्रोडक्शन में थर्ड रैंक है हमारी। कौन सी रैंक है हमारी? थर्ड रैंक है। और एमपी गवर्नमेंट चाहती है कि हम नंबर 1 पर पहुँचें। तो अब क्या होगा, इसके लिए करीब प्रोडक्शन 20% करना पड़ेगा। अभी हम कितना कर रहे हैं? हम केवल अभी 9% कर रहे हैं। उसके साथ साथ यदि और आप यदि गौर करोगे, एमपी गवर्नमेंट ने किसी पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो देखो ये भावांतर योजना को लागू करने में एमपी नंबर 1 पर है। तो भावांतर योजना, जो यदि भाव कम रहते हैं तो एमपी गवर्नमेंट ओके क्या करती है? पैसा डालती है। तो उसमें यदि हम नंबर 1 पर हैं, ये एमपी गवर्नमेंट ने इसमें बताया है। इसके साथ साथ यदि और गौर करोगे और देखोगे, अभी हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो कितना कंट्रीब्यूशन है? तो आप देखोगे 31%। ओके, इस बार के सर्वे के अकॉर्डिंग 31% कंट्रीब्यूशन है किसका? एग्रीकल्चर का। वहीं गौर करोगे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 44% है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट डेटा है। वहीं एक और बात है जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती, वो है कि श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब एग्जाम में आएगा कि मिलेट का या मिलेट के रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है या बनेगा। तो याद रखना डिंडोरी में। तो डिंडोरी में क्या बनेगा? मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। फिर उसके साथ साथ ग्वालियर में बनेगा मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान। और वहीं पर याद रखना, वहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र। तो मतलब अब क्या होगा, अब एग्जामिनेशन में यदि आता है कि किस किस एरिया में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट इस साल बनेंगे जो 2026 एग्रीकल्चर ईयर के लिए, तो याद रखना सबसे पहले क्या याद रखोगे, डिंडोरी में बनेगा कौन सा हमारा? मिलेट का रिसर्च इंस्टीट्यूट। डिंडोरी में कौन सा बनेगा? मिलेट का। दूसरा याद रखना मस्टर्ड का यानी कि सरसों का कहाँ बनेगा? तो ग्वालियर में। ठीक है, तीसरा याद रखना, क्या याद रखोगे? चना का। चना का कहीं पर बनेगा तो कहाँ बनेगा? ग्राम का कहाँ पर बनेगा? तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? उज्जैन में बनेगा। तो ये इस साल 2026 के तहत एमपी गवर्नमेंट इस पर फोकस करेगी। तो ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों हमसे जुड़े हैं, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।